हेलो आर्मी। हम वन के फैमिली हो गए, इसके लिए मैंने आप सबके लिए एक वन शॉट तैयार किया है। आई होप आप सबको ये पसंद आए। प्लीज़ पूरा वीडियो देखना आर्मी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। अब ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। बूम। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए एक मशहूर बॉक्सर से। इनका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सका। ये हेलो 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 माय फ्रेंड्स, हेलो। आज ये मशहूर बॉक्सर हमारे क्लब में आए हैं। आप सबको जो पूछना है इनसे आप पूछ सकते हैं। क्या आप में से किसी को इनसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। यस सर, मुझे पूछना है। जी पूछिए। सर, हाल ही में पता चला है कि आपने एक लड़की के साथ बदतमीजी की, क्या ये बात सच है? व्हाट द हेल, कौन है ये? तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? हाँ सुगा, जल्दी आ, लड़ाई हो गई। तुम्हें तुम्हें तो मैं जान से मार दूंगा। सुगा जल्दी आ। हाँ क्या हुआ? सुगा साले उठ जा। हाँ भूकंप आ गया क्या? लगता है कुछ गड़बड़ हो गई, जाके देखना पड़ेगा। क्या हो गया? मेरे होते हुए एक लड़की के साथ बदतमीजी? अब तो देख बेटा। हट जा साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की? हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। गधे, तुमने ये क्या किया? तुम इसके नहीं उसके बॉडीगार्ड हो। हाँ क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? साले, तू मुझे मौका देगा तब तो मैं बताऊंगा ना। तुम जिसके बॉडीगार्ड हो तुमने तो उसे ही धो डाला। सॉरी सर, ऐसी गलती तो हो ही जाती है इंसान में। तू भी बोलना। हाँ सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा होगा नहीं। देख, तेरे कारनामे के चर्चे कैसे फोन पे आ रहे हैं। तुझे लगता है इसके बाद हमें कोई और नौकरी मिलेगी? चिल ब्रो, हम कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। ये हाथ से गई तो दूसरी आ जाएगी, उसमें क्या है? पैसे तो पेड़ पे उगते हैं और नौकरी सड़क पे मिलती है ना ब्रो? वो घर मालिक हमारी जान ले लेगा, तुझे पता है ना, रेंट कैसे देंगे हम? नानजुन, तू टेंशन मत ले, जंकुक है ना अपना यार, उसका काम तो पक्का हुआ होगा। चुप हो जा साले। अरे स्टीयरिंग मेरे हाथ में आ जा। अरे ये क्या हो रहा है? आजा आजा, प्लीज आजा। हाँ थैंक्स ब्रो, तू नहीं होता तो आज तो हम ऊपर ही चले गए होते। अरे वेलकम वेलकम, तू तो मेरा भाई है, तुझे कैसे जाने दूंगा। फोन आ रहा है, उठा ले। हाँ अरे ये तो जंकुक है। हेलो जंकुक। अच्छा ठीक है, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। हाँ बस 15-20 मिनट में आ जाएंगे। सुगा, जंकुक ने हमें XX बार में बुलाया है, चलो चलते हैं वहाँ। अरे वाह, आज की दारू का इंतजाम हो गया लगता है। चलो चलो यार। अब ऐसे मुंह लटका के बैठने से क्या होगा? जो हो गया सो हो गया। यार लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, माना कि हम तीनों चट्टी बट्टी दोस्त हैं, हम तीनों ने एक दूसरे का कच्चा बिना धोए पहना है, लेकिन इसका मतलब हमारा नसीब भी एक जैसा हो गया। आज का दिन ही खराब है यार। हाँ तुमने सही कहा। पता नहीं आज किसकी शक्ल देखकर निकले थे हम।
हाँ, हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, वही तो आज मैं भी सोच रहा हूँ। मेरा तो किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा। माना कि मैंने एक आदमी को पहचानने में गलती करी, लेकिन इस जंकुक ने, इसने तो होटल ही पहचानने में गलती कर दी। किसी और होटल में बम छोड़ के आ गया। वो तो अच्छा हुआ इसके पास कुछ पैसे थे, वरना तो वो लोग इसे जेल में डाल देते। हाँ वो तो है। और तुमने तुमने क्या किया? हमारी नौकरी चली गई तुम्हारी वजह से। अब वो घर मालिक की चिंता है मुझे, वो मार डालेगा हमें। हाँ नामजुन भाई। वही तो नामजुन भाई, मैं इस जंकुक के भरोसे बैठा था। साले तू मेरे भरोसे बैठा था। हाँ तो अब तू हम दोनों के लिए इतना भी नहीं करता। अरे यार, वो घर मालिक हमें सुना सुना के पका डालेगा। मुझसे तो पहली बार गलती हुई, तुझसे तो हर बार होती है, उसे तो नहीं बोलता। सुगा, सोने और पीने के अलावा ना कुछ अच्छा सोच लिया कर। देख जंकुक, अब बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। हाँ भाई जल्दी जा, 2 मिनट शांति रहेगी। तुम दोनों लड़ना तो बंद करोगे? मैं नहीं, ये लड़ रहा है। इसके बाद सुगा वहाँ से चला जाता है। जंकुक और नामजुन में से कोई इन्हें नहीं रोकता, क्योंकि उन्हें पता है सुगा कहीं नहीं जाएगा, वो लौटकर उन्हीं के पास वापस आएगा। सो आर्मी इंट्रोडक्शन टाइम। मिलिए ये तीनों लफंडा दोस्त से। मिन यूंगी, किम नामजुन और जियो जंकुक। ये तीनों बचपन के चड्डी बड्डी फ्रेंड्स हैं। इन तीनों को अपना कच्चा भी दौरा नहीं आता था, तब से ये एक साथ रहते हैं। फैमिली में इन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। ये तीनों अपना पेट पालने के लिए छोटी मोटी हेरा फेरी करते हैं, लेकिन वो भी फ्लॉप ही हो जाता है, जैसा कि आप सबने देखा। क्या समझते हैं ये लोग, मैं इनके बिना नहीं रह पाऊंगा? मेरा नाम भी मिन सुगा है, मैं रह लूंगा। क्या रे, कौन सा हाथ मारा तूने? कौन बात कर रहा है? अपन अपनी अक्खा लाइफ में नए कपड़े पहन के ऐसे क्लब में नहीं आया है। लगता है साले तूने बहुत बड़ी सोने की मछली फंसाई है ना? सोने की मछली नहीं रे, एक अमीर घर की बेटी फंसा ली है। अब वो अपन को प्यार भी देती है और पैसे भी। तू तो बहुत चालू चीज निकला रे। चालू नहीं भाई, वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मार्ट। ये टपोरी लोग क्या बातें कर रहे हैं? ये तो एकदम लेटेस्ट न्यूज है, अपने भाई लोग को बताना पड़ेगा। सुनो मेरे बेसन के पकौड़ों, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अरे तुम इतनी जल्दी आ गए? हमें लगा था हम दोनों में से किसी को जाना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम्हारा भाई तुमसे इतनी देर तक नाराज थोड़ी ना रहेगा। एक गुड न्यूज है, सुनाऊं? हाँ भाई सुना दे, सुबह से बैड न्यूज ही तो सुन रहे हैं। देख सुगा, कुछ अच्छा होगा तभी सुनाना, वरना मेरा मूड नहीं है। हाँ, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुझे अच्छा लगेगा, तू सुन तो। इसके बाद सुगा उन टपोरियों की सारी बातें बता देता है जो वो बाहर कर रहे होते हैं। क्या बोलते हो, हम भी ट्राई करें? हमारे पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, गर्लफ्रेंड को क्या खिलाएंगे? नहीं नामजुन, सुगा सही बोल रहा है, हमें ये ट्राई करना चाहिए, शायद हमारा काम बन जाए। वही तो यार, जब दो टपोरी ये कर सकते तो हम तो एकदम हीरो माफिक लगते हैं, क्यों? और कहीं उन्हें हमसे सच्चा प्यार हो गया तो क्या यार, शादी कर लेंगे, वैसे भी शादी तो करनी ही है। घर जमाई बन के उनके पैसों पे ऐश करेंगे। नामजुन, अब फालतू के सवाल जवाब बंद कर और हमारा साथ दे। हे भगवान, मेरे और मेरे दोनों भाइयों के जीवन में 3 पैसों वाली लड़कियों का आगमन करवा दे। इतनी हेरा फेरी की है भगवान, एक और करना चाहते हैं, उसमें हमारा साथ दे देना, बाकी तो हम भाई संभाल लेंगे। हाँ भगवान, किसी को हमारी लाइफ में भेज दो ना। हाँ, घर मालिक की बकवास बातें सुनने से तो अच्छा भगवान किसी को हमारी लाइफ में भेज दो, प्लीज गॉड। डिनर रेडी हो गया क्या? यस सर, डिनर रेडी है। ओके, तो फिर मेरी तीनों प्रिंसेस को भी बुला लो, उनके बिना मुझे डिनर करना अच्छा नहीं लगता। बट सर, वो लोग अपने रूम में नहीं है। व्हाट यू मीन के रूम में नहीं है? कहाँ जाएगी, यही होगी, जाओ देखो। सर मैं गई थी, वो वहाँ नहीं, हम यहाँ हैं डैड। ओह माय प्रिंसेस, तुम तीनों कहाँ थी? तुम लोगों को पता है ना, तुम्हारे बिना तुम्हारे डैड डिनर नहीं करते। हमें पता है डैडा, इसीलिए तो हम आ गए। सॉरी डैड, वो हम मंदिर चले गए थे, आज हमारी वजह से बहुत गड़बड़ हो गई ना। यस डैड,
आपके फ्रेंड गुस्सा हो गए होंगे ना। ये तो अच्छा हुआ, सही वक्त पे मेरी तीनों प्रिंसेस ने मेरी आँख खोल दी, मुझे ये बताकर कि वो तीनों काई के असली बेटे नहीं हैं। वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सब कर रहे हैं। यस डैड। जो हो गया सो हो गया, चलिए सब डिनर कर लेते हैं। हाँ जिन, बेटा तुम सही कह रही हो। दिखना, मैं तुम तीनों के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। वो तीनों एक ही घर के हों, ताकि तुम तीनों बहनें एक साथ वहाँ रहो। और मुझे यकीन है मुझे ऐसा दामाद जरूर मिलेगा। यस यस डैड, आपको ऐसा दामाद जरूर मिलेगा, क्योंकि हम तीनों सिस्टर भी एक ही घर में जाना चाहती हैं। मैं अपने दोनों दीदू के बिना नहीं रह सकती। सो आर्मी, इनसे मिलिए, ये है जंग होसुक, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन। ये बहुत ज्यादा रिच है, इतने रिच कि ये पूरे कोरिया ही खरीद ले। और इनकी इच्छा ये है कि ये अपने तीनों बेटे की शादी एक ही घर में करे, मतलब 3 भाइयों से। और ये तीनों है इनकी 3 बेटियां, जिमिन, टे, जी। ये तीनों अपने पापा से बहुत प्यार करती है और उनकी इच्छा का मान भी रखती हैं। और ये भी चाहती है कि ये तीनों एक ही घर में जाएं। लेकिन इनका एक सीक्रेट है, इनका अपने डैड के सामने एक अलग पर्सनैलिटी है और घर के बाहर एक अलग। वो आपको ये बताएंगी। जी हाँ, मैं बताऊंगी। मैं इन तीनों को 10 साल से जानती हूँ। ये तीनों हबी सर के सामने तो एकदम संस्कारी है, लेकिन जैसे ही रात होती है, तौबा तौबा, ये तीनों सर को सुला के रात के 12 बजते ही मेंशन से निकल जाती हैं और सुबह 7 बजे से पहले वापस। दुनिया सुबह घूमने निकलती है और ये तीनों रात को बाहर जाना, क्लबिंग करना, पब जाना, डिस्को करना। Be rescued. ओह वेलकम, तुम तीनों आ गए। मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? आप हमें कैसे जानते हैं? हाँ, आपने तो हमारी पूरी डिटेल निकाल दी। आप कौन हैं? डोंट वरी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। मेरा नाम है किम चे, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे तुम लोगों की बहुत ज़रूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, मेरे पास तुम तीनों के लिए बहुत अच्छा काम है। वो तो हम सुनने के बाद बताएंगे कि हमें करना है या नहीं। हाँ, सुगा सही कह रहा है। जी आप बताइए कि काम क्या है, उसके हिसाब से हम फैसला लेंगे। ओके, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों हैंडसम हो, जवान भी, और तुम तीनों मेरे काम के लिए परफेक्ट हो। मुझे तुम जैसों की ही तलाश थी। एक्चुअली मेरा एक दुश्मन है, उसका नाम जंग होसोक है। वो शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन है। उनकी 3 बेटियां हैं। तुम तीनों को उन तीनों से शादी करनी होगी, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा। लेकिन ये गलत बात है। क्यों? तुम तीनों तो चाहते थे ना किसी अमीर लड़की को फंसाना? हाँ, लेकिन हमने ये प्लान ड्रॉप कर दिया था। हाँ, किसी की फीलिंग के साथ खेलना अच्छी बात नहीं हो, तो मैंने कब कहा उनकी फीलिंग के साथ खेलो। तुम तीनों उनसे शादी करो, ये बोलकर कि तुम तीनों मेरे बेटे हो। तुम तीनों वहाँ किम जे के बेटे बन के जाओगे और जब शादी हो जाएगी उसके बाद तुम तीनों उन्हें अपना सच बताओगे कि तुम तीनों मेरे बेटे नहीं हो, तुम तीनों अनाथ हो। वो लड़कियां तो तुम लोगों से प्यार करने लगेगी, उसके बाद तो सब सही ही होगा। वो जंग हो सब बहुत उड़ता है ना, मेरे भाई की बेइज्जती की उसने ना, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। अच्छे से सोच लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हम तीनों को थोड़ी देर आपस में बात करनी है। या श्योर, लेकिन जवाब हाँ में ही आना चाहिए। मैं अपने कैबिन में बैठा हूँ, तुम लोग वहाँ आके मुझे बता देना। अरे यार, ये क्या बोल रहे हैं? आई नो कि हम किसी से शादी करना चाहते थे, पर ऐसे नहीं। हाँ नामजुन, मुझे कुछ सोचने दो। मुझे लगता है हमें ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें कोई जॉब भी नहीं मिल रही,
इससे अच्छा तो हम किसी से शादी करके सेटल ही हो जाएं। लेकिन हम वहाँ किम बन के जाएंगे। यस दैट्स पॉइंट। और हम तीनों इतने बड़े अमीर आदमी के बेटे बन के जाएंगे। और नामजून भाई तेरा तो ठीक ही है, तू तो सीख ही गया इंग्लिश। और हमें तो इंग्लिश का आई भी नहीं आता। इंग्लिश का ई होता है डम्बो। हाँ यार देख ले अब। नामजून भाई आप क्या कहते हो? आप बड़े हो, आप बताओ। मैं ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन वो घर मालिक साला वो तो हमें कच्चा ही खा जाएगा। इससे अच्छा तो हम इसी के बेटे बन के रह जाए। ओ नामजून भाई ने की और पूछ शक्ति दे माँ शक्ति दे। हमने इतनी हेरा फेरी की है, एक और कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। अगर हमारी असलियत जानने के बाद उन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया तो ये तो है ना हमें पैसे देने के लिए, इससे ले लेंगे फिर ऐश करेंगे। ऐसे ही ये तीनों सलाह मशवरा करते हैं और फिर किम जे की बात मान लेते हैं। एक्चुअली आदमी किम जे काई का भाई है। जेहोप ने काई के झूठ बोलने पर उसकी बहुत इंसल्ट की थी और उसे अपने घर से बाहर भी निकाल दिया था। काई के दुखी होने पर किम जे ने उससे बदला लेने की ठान ली और इन तीनों को मोहरा बनाया। आई न्यू इट, तुम्हें तो हाँ ही करना था, इसीलिए तो मैंने तुम तीनों को चुना। तुम तीनों वहाँ पहले जाओगे, मैं सीधे तुम्हारी शादी के दिन ही आऊँगा। मैंने जंगहों को बता दिया है ये सब। और एक बात याद रखना, तुम तीनों अलग अलग सरनेम्स नहीं किम हो। वैसे तो तुम तीनों भाइयों की तरह ही रहते हो, लेकिन फिर भी रियल ब्रदर ही रखना चाहिए। तुम तीनों को पैसे और तुम्हारी जरूरत के सामान सब अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रहे उनके लिए तुम तीनों लंदन से वहाँ जा रहे हो तो थोड़ा अच्छे से रहना उनके सामने। उनकी बेटियाँ बहुत चालाक है, वो जैसा अपने पापा के सामने दिखाती है वो वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम तीनों उनसे बच के रहना, उन्हें संभाल लेना। डोंट वरी सर, हम संभाल लेंगे। ऐसे लोगों से निपटना बहुत अच्छे से आता है। जी सर, आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, बस आप हमें पैसे देते रहिए। जंगकुक सॉरी, लेकिन पैसे तो जरूरी है ना भाई, हम अमीर भी तो लगना चाहिए ना, आखिर हम किम्स ब्रदर होंगे। जंगकुक सही कह रहा है सर, आप हमें खुश रखिए, हम आपको खुश रखेंगे। पैसे तो तुम्हें मिल ही जाएंगे, तुम बस अपना काम करो। ये रही वो तीनों लड़कियों की फोटो। वाह, ये तीनों की तीनों ही कमाल की हैं। हाँ शुगा, तुमने सही कहा, ये तीनों ही ब्यूटीफुल हैं। तो नामजून भाई आप बड़े हो हमसे, आप पहले सिलेक्ट करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जेहुप ने खुद तुम तीनों को सिलेक्ट कर लिया है अपनी तीनों बेटियों के लिए। उन्होंने नामजून के लिए जिमिन को, जंगकुक के लिए जिन को और सुगा के लिए ते को पसंद किया है। क्या? अरे मतलब हमें अपनी पसंद की लड़की चूज करने का भी मौका नहीं मिला? रहने दो ना जंगकुक, कौन सा हमें सचमुच का उनसे प्यार है जो हमें उन्हें सिलेक्ट करेंगे। हाँ तुमने सही कहा। हाँ जंगकुक छोड़ना, हमें तो दारू और घर से मतलब है जो हमें रोज मिलेगी। अब तो लड़की कोई भी हो, नाटक ही तो करना है। किम जे ने जेहोप को पहले ही इन तीनों की फोटो भेज रखी थी और जेहोप ने इन तीनों को उन तीनों के लिए पसंद भी कर लिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओह गॉड, मैं कैसे भूल गई, आज तो हीम अंकल के वो तीनों लफंडर आने वाले हैं। हमने तो कुछ प्लान भी नहीं बनाया। जिमिन दी, जिन दी, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ ते, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता है ना आज क्या है? आज कीम अंकल के बेटे आने वाले हैं लंदन से और हम उन्हें कैसे भगाएंगे ये तो हमने कुछ प्लान ही नहीं किया। हाँ ते, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। अब हम क्या करें, हमने तो कुछ प्लान ही नहीं किया। 11 साढ़े 11 बजे तक तो वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आने दो उनको। दी आप ये क्या बोल रही है? आपको पता है ना हम लोगों को संस्कारी लड़के से शादी नहीं करनी, और अगर डैड ने चूज किया है तो इसका मतलब वो जरूर एकदम सीधे साधे टाइप के होंगे। हाँ दी, लाइफ में थोड़ा फन तो होना चाहिए ना, ये नहीं रोज का वही रूटीन हो जाए। कुछ करो ना दी। हाँ दी, कुछ आइडिया लगाओ ना। उन्हें आने तो दो, वो यहाँ अपनी मर्जी से आएंगे लेकिन जाएंगे हमारी मर्जी से। ओह साउंड्स गुड दी।
ठीक है, हम उनका जीना हराम कर देंगे। किम ब्रदर्स, आओ तुम लोग यहाँ। तुम्हारे स्वागत के लिए हम तीनों पहले तैयार हैं। वेलकम वेलकम मिस्टर जे। आप लोगों को आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? प्लीज बैठिए ना। नहीं मिस्टर हॉबी, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे आपकी तीनों बेटियां कहाँ हैं? मैं मेट, जाओ तुम उन्हें बुला कर ले आओ। ओके सर, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। मिस्टर जे, आपके बेटे आपके साथ नहीं आए? वो तो आने वाले थे ना? वो तीनों बस कार पार्क करके आ रहे हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है, अपना काम खुद करते। सर, तीनों मैम आ गई। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते किम अंकल। आप लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं बेटा, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। जिन, आपसे तुम मेरी बहू बनने वाली हो तो तुम मुझे अंकल नहीं पापा बोला करो, क्यों जो? अरे हाँ हाँ, अब तो ये तुम्हारी भी बेटियां हैं। ओह, ये जो आ रहे हैं वो तुम्हारे बेटे हैं जे? बहुत ही हैंडसम है। ये तीनों कितने हॉट हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था। वाह सर, आपने तीनों मैम के लिए कितने अच्छे लड़के चूज किए हैं। आपके दामाद तो बहुत ही अच्छे हैं। जी, मेरे ही बेटे हैं, हैंडसम तो होंगे ही, और इनके टैलेंट्स वो तो आप खुद ही देख लेना, कुछ दिन तो आपके साथ ही रहेंगे। नाइस टू मीट यू अंकल, आप कैसे हैं? माय नेम इज किम जंगकुक। नाइस टू मीट यू अंकल, माय नेम इज किम सुगा, जंगकुक का बड़ा भाई। नाइस टू मीट यू अंकल, माय नेम इज किम नामजुन, जंगकुक और सुगा का बड़ा भाई। नाइस टू मीट यू सन, मुझे तुम तीनों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे तीनों बेटियों के लिए दामाद मिल ही गए। जाओ तुम लोग आराम कर लो, इतनी दूर से आए हो ना, हम शाम को बात करते हैं। ते, जिमिन, जिन, इन तीनों को इनका रूम दिखा दो। ओके मिस्टर जंग, अब मैं चलता हूँ, मेरी फ्लाइट है। अब सीधे शादी के दिन ही मिलते हैं। ओके मिस्टर जे, मिलते हैं समधी जी। थैंक यू अपने तीनों बेटों को यहाँ लाने के लिए। अरे इसमें थैंक यू क्या मिस्टर हॉबी, ये 6 लोग एक दूसरे को जान ले तभी आगे बात अच्छे से बढ़ेगी। ओके, अब मैं चलता हूँ, तुम तीनों अपना ख्याल रखना और इन तीनों का भी। सेफ जर्नी अंकल, आपके बेटों को हम संभाल लेंगे। आई नो बेटा, इसीलिए तो उन्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। मिस्टर जंग होसोक, मेरे प्यारे तुम्हारे घर में घुस चुके हैं। मेरे भाई की इंसल्ट की थी ना तुमने, अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इसके बाद मिस्टर किम जे वहाँ से चले जाते हैं और ते, जिन, जिमिन, ये तीनों इन तीनों को रूम दिखाने के लिए लेकर जाती हैं। सो मिस्टर किम ब्रदर्स, ये रहा आप तीनों का रूम। हमें हमारे डैडा ने बोला था इसलिए दिखा दिया। इसके बाद हमें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ मेड है, तुम सब उसे कह सकते हो। हम तीनों तुम्हारे होने वाले हस्बैंड है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? लेकिन हम तुम तीनों को अपना हस्बैंड नहीं मानते। हाँ, तो जितना जल्दी हो सके यहाँ से फुट लो, वरना हम तुम तीनों को धक्के मार के यहाँ से निकलवाएंगे। हाँ, तुम तीनों या तो शादी के लिए मना कर दो या हम तीनों तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकलवाए। देखो मेरी सालियों, आदि घर वालियों, मुझे तुम्हारी ये जिंदगी बहुत पसंद है और मैं आया भी इसी के लिए हूँ, इसलिए मैं तो नहीं जाने वाला। सो टेक अ चिल पिल। जंगकुक सही कह रहा है, हम यहाँ से जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। वैसे बहुत जल्दी आप मिसेस किम बनने वाली हैं। सो बेबी, ज्यादा एनर्जी वेस्ट मत करो, शादी के बाद काम आएगा। आप लोग ऐसे कैसे हमें बेबी बोल सकते हैं, वो भी बिना जान पहचान के। हाँ, वैसे भी आप लोग हमें जैसे समझ रहे वैसे हम नहीं है। हमें पता है बेबी तुम तीनों कैसी हो, लेकिन तुम जैसी भी हो हम सबको पसंद हो, पर मुझे आप पसंद नहीं। डोंट वरी, आ जाएंगे, अभी तो बस हम घर में आए ही हैं। इसके बाद ते, जिन, जिमिन वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। बहुत अच्छा रूम है भाई, क्या बोलती बंद की है ना हमने उन तीनों की। हाँ वो तो है, उन तीनों की शक्ल देखने लायक थी। हाँ नामजुन भाई, एक बात बताओ, इन तीनों को पटाने में मेहनत तो बहुत लगेगी यार। कितनी टेढ़ी चीज है ये तीनों, पर हम भी किसी से कम नहीं है। अरे यार, इनका बाप पट गया तो ये तीनों कौन सी खेत की मूली हैं। आज इस डल्लप के गद्दे पे आराम करते हैं, कल से अपना काम शुरू करेंगे। सन लड़की को प्यार में गिराओ।
इसके बाद अगले दिन से ये तीनों जोरों शोरों से लग जाते हैं और ते, जिमिन और जिन ये तीनों भी इन तीनों को बहुत परेशान करते हैं। हाँ, बड़े आए मुझसे शादी करने। अब मजा आएगा ना सुगा जी। ये हाँ, चीटी चीटी, ये चीटी कहाँ से आ गई? नामजून, क्या हुआ सुगा, तो इतना उछल क्यों रहा है? बचा ले नामजून, तेरा भाई परी जवानी में मर जाएगा। पता नहीं ये चीटी कहाँ से आ गई। क्या चीटी? तू जा जल्दी से सावन ले ले। क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है तुम दोनों का? यार सुगा सोया था, पता नहीं कहाँ से चीटियां आ गई बहुत सारी। क्या? कहाँ से और क्या? ये तीनों ने ही किया होगा कुछ, जानते तो हो। हाँ सच में, जब से आए तब से कुछ न कुछ तो किए ही जा रही हैं। पता है ना आपके साथ क्या किया था जिमिन ने? यार तू मुझे वो सब याद मत दिला, मेरी रूह कांप जाती है ऐसी लड़की से। नामजून जी सुनिए ना, क्या आप मेरी एक हेल्प करेंगे? जा भाई जा, लड़की सामने से खुद बुला रही है। बोलिए ना नामजून जी, आप मेरी हेल्प करेंगे? यस जिमिन, बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो मेरे वॉशरूम का शावर ऑन नहीं हो रहा है, चलिए ना कर दीजिए। ओह बस इतनी सी बात, अच्छा चलो। थैंक यू नामजून जी। भाई ये तो सीधे तुझे बाथरूम में बुला रही है, वाह लकी मैन। शट अप जंकुक, मैं अभी आया। अरे जिन कुछ करो आप। नामजून जी गए। नामजून जी, जिमिन तुम वहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो, मेरी मदद करो। ओके नामजून जी, मैं आपकी अभी हेल्प करती हूँ। ये लीजिए मेरी हेल्प नामजून जी। मैं तो गया रे। अरे नामजून जी तो निकल लिए शायद। आज भी मेरा सर दर्द करता है उसकी वजह से। जंकुक चलिए ना, मुझे आपके साथ ड्राइविंग पे जानी है। लगता है जंकुक का नंबर है। जी कुछ नहीं जी ठीक है। जंकुक चलिए ना ड्राइविंग पर। जाओ जंकुक। हाँ चल रहा हूँ। नामजून भाई दुआओं में याद रखना। इसके बाद जिन जंकुक को ड्राइविंग पर लेकर जाती है और इतनी तेज ड्राइव करती है कि जंकुक की तो हालत ही खराब हो जाती है। जंकुक तुम ठीक हो ना? नहीं जिन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुमने मेरे भाई की हालत क्या कर दी? अगर वो तुम्हें पसंद नहीं है तो ऐसे ही बोल दो। ऐसे किसी इंसान को मारने की कोशिश तो मत कर। हम तीनों सोच रहे थे कि एक न एक दिन तुम तीनों हमें अपना लोगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नामजून भाई रहने दीजिए ना, उनकी क्या गलती है, मैं ही बेहोश हो गया था। नहीं जंकुक, अब हम यहाँ एक मिनट भी नहीं रहेंगे। मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। नामजून भाई नो प्लीज। नहीं जंकुक, हमने सोचा था ये तीनों मान जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये तीनों जैसे लड़कों से शादी करना चाहती है वो करे, लेकिन हमसे नहीं। हम किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकते। ठीक है, डैड को बोलकर हम तीनों यहाँ से कल चले जाएंगे। हम तीनों ने उन्हें बहुत गलत समझा, मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। जिंदी ये तीनों बहुत अच्छे हैं, बाकी लोगों के जैसे नहीं। हम तीनों ने बहुत गलत किया। हाँ ते, और सबसे ज्यादा तो मैंने। देखा ना जंकू की क्या हालत हो गई मेरी वजह से। हमें उनसे सॉरी कहना चाहिए। हाँ दी, हमें उन्हें एक चांस देना चाहिए। इसके बाद ये तीनों उन तीनों के रूम में जाती है उन्हें सॉरी बोलने। आई एम रियली सॉरी सुगा, प्लीज फॉरगिव मी। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। प्लीज सॉरी। अगर तुम दिल से बोल रही हो तो इट्स ओके, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। ओह थैंक यू सो मच सुगी, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू। आई एम सॉरी ना जंकुक, प्लीज मान जाओ। आई लव यू। नो आई एम सॉरी जंकुकी, जाओ यहाँ से। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ लेके आई हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज पहले मुझे खाने दो। नहीं पहले मुझे दो, पहले सॉरी। ओके बाबा, इट्स ओके, आई लव यू टू। सॉरी नामजूनी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, आई लव यू टू।
ऐसे ही अब तीनों कपल्स बन जाते हैं और इन तीनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। देखो बच्चों, अब मुझे लगता है तुम सब घुल मिल गए हो। तुम सबकी शादी फिक्स कर देनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम सबकी शादी हमारे पुश्तैनी गांव में हो। तो जाओ सब लोग पैकिंग कर लो। मैंने किमजे से बात कर ली है, वो सीधा वहीं आ जाएंगे। फाइनली सुगा हमारी शादी हो। जंकुक, तुमने सुना ना, हमारी शादी होगी। नामजूनी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी जिमिन, मैं बहुत खुश हूँ। तो चलो डार्लिंग, पैकिंग करते हैं, हमारे पुश्तैनी गांव जो जाना है। ओके। तो बच्चों, ये रही हमारी पुश्तैनी हवेली, यहाँ ही तुम सबकी शादी होगी। वाह डैड, ये तो कितनी अच्छी है। आप हमें पहले क्यों नहीं लेके आए? यू नो व्हाट, ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैं महारानी हूँ। शुगा, देखो हमारी शादी यहाँ से होगी। यस डैड, ये बहुत अच्छी है, काश हम पहले आ पाते। हाँ जिमिन, तुमने सही कहा, ये सच में बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, शादी के बाद ये सब हमारा होगा, लिटरली। गॉड। नामजून भाई, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? इस बुड्ढे के पास इतना सब कुछ? नहीं नहीं जंकुक, सपना नहीं है, सच है। भाई, हम तीनों का ससुर तो बड़ा मालदार आदमी है, मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगा इन्हें। मेरा बस चले तो मैं तो वो किम जे को मार दूं, ताकि हम तीनों यहाँ सुकून से रह सके। भाई, हम तीनों यहाँ के भी मालिक और कोरिया के भी। ऐसा ससुर हमको हर जन्म दे भगवान। चलो बच्चों, सब थक गए होंगे ना, अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। इसके बाद सब अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं, उसके बाद सब डिनर भी कर लेते हैं और फिर डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। क्या मैं इतने टाइम से सपना देख रहा था? लेकिन मेरे सपने में ते क्यों थी? वो सब क्या था? वो पुराना सा हवेली तो यही थी, लेकिन वो सब क्या था? आई थिंक कुछ गड़बड़ है। मुझे लगा ही था, मुझे पता करना पड़ेगा। लगती है तू मुझको, लगती है थोड़ी थोड़ी मन चली। यूंगी, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते, पता नहीं कैसे रहेंगे। हम जल्दी आ जाएंगे जिमिन, और जब हम जीत के आएंगे तो हम आपसे शादी करेंगे। आप हमारा इंतजार करेंगी ना? हाँ। आप हमसे अंततः ऐसे ही प्रेम करेंगी ना? हाँ, हम आपसे जान से ज्यादा प्रेम करेंगे। हमें पता ही था, हम आपके बिना मर जाएंगे। आप जल्दी आना। ऐसा नहीं कहते। तुझसे हाँ? अबे तेरी माँ की आँख, ये क्या देख लिया मैंने? मुझे तो ते के सपने आने चाहिए, ये जिमिन के सपने क्यों आ रहे हैं? नामजून भाई तो मुझे मार डालेगा। लेकिन ये क्या था यार? मतलब जिमिन सपने में कह रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है। मेरा तो पूरा दिमाग का सिस्टम ही हिल गया। अरे छोड़ ना सुगा, सपना ही तो है, आ जाता है, उसमें क्या है। बेटा, अब जैसे कि कल से शादी स्टार्ट है, तो आज मैंने हमारे खानदानी पुरोहित जी को बुलाया है। वो आएंगे तो तुम सबको आशीर्वाद दे देंगे। तुम सब अच्छे से आशीर्वाद ले लेना उनकी। ओके डैड, हम उनसे आशीर्वाद ले लेंगे।
लेकिन डैड, आपने हमें इन सब के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? यस डैड, ये पुरोहित एंड ऑल। यस जिमिनसी, हमारे भी पुरोहित हैं, हमारी भी हवेली है, लेकिन हम इन्हें पहली बार देख रहे हैं। ऐसा क्यों? हाँ डैड, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये सब? क्योंकि प्रिंसेस, कभी मौका ही नहीं मिला ये सब बताने का। अब जबकि तुम लोगों की शादी हो रही है तो मुझे हमारे पुराने रीति रिवाज को तो करना ही पड़ेगा ना। ओके डैड, आप जैसा चाहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे, और वैसे भी हमें ये अच्छा ही लग रहा है। सुगा को क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हैं? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्यों भाग रहे हैं? तुम्ही ने कुछ किया होगा। नहीं नहीं दी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सुगा बेटा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया? अरे तुम सब भी भागो यहाँ से। क्या हुआ सुगा? जिन में ज्यादा देर यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, क्या हुआ सुगा? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? बताओ, बोलो सुगा, क्या हुआ? अरे यार, बाहर एक साधु आए हैं, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। साधु? डैड, कहीं वो हमारे पुरोहित जी तो नहीं है? हो सकता है जिन बेटा, चलो चल कर देखते हैं। फिर सब वहाँ जाकर देखते हैं तो उनके पुरोहित जी होते हैं। प्रणाम पुरोहित जी। आयुष्मान भव बेटा। इसके बाद फिर तीनों कपल भी पुरोहित जी से आशीर्वाद लेते हैं। जजमान, क्या इन तीनों की शादी इन तीनों से हो रही है? जी हाँ पुरोहित जी, ये तीनों मेरे बिजनेस पार्टनर के बेटे हैं। पुरोहित जी, आप इन तीनों जोड़ों को आशीर्वाद दीजिए कि शादी में कोई विघ्न न आए। लेकिन जजमान, मेरा यह मानना है कि आप इस बारे में एक बार और सोच लीजिए। आप उनकी सही जोड़ों से ही उनकी शादी करवा रहे हैं ना? मतलब पुरोहित जी, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, इन तीनों को तो मैंने ही अपनी बेटियों के लिए पसंद किया है। कोई बात नहीं जजमान, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, और आगे जो होगा आप उसे स्वीकार करना, मेरी बस यही राय है। जी पुरोहित जी, मैं हर बात से राजी रहूँगा। मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा, तो आप तैयारियां कीजिए, मैं चलता हूँ। सही वक्त आने पर सब सही हो जाएगा। इसके बाद पुरोहित जी वहाँ से चले जाते हैं। जंकुक, भाई सुनना, तू फ्री है क्या? अरे सुगा, आना भाई, मैं तो फ्री ही हूँ। वैसे भी हमें यहाँ कौन सा काम करना है। देख जंकुक, तू मेरा भाई है, इसीलिए मैं तुझे बता रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, और प्लीज नामजुन को ये बात मत बताना। हाँ, ऐसा क्या हो गया भाई जो नामजुन भाई को नहीं बताना है? अच्छा ठीक है, बता। देख जंकुक, जब तक हम सिटी में थे मुझे ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे अजीबो अजीब सपने आ रहे हैं, और सिर्फ सपने ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिससे मुझे अजीब लग रहा है। हाँ, सपने तो मुझे भी आते हैं अजीब अजीब। इस हवेली में पक्का कुछ गड़बड़ है। हाँ, वो तो है। देख, तू नामजुन से कुछ मत बोलना। एक्चुअली ना, जिमिन भाभी मेरे सपने में आती है, और सिर्फ ऐसे ही नहीं, रोमांटिकली, जो मैं जिमिन के लिए करने लगा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा जंकुक, मैं क्या करूँ। जब ते और मैं एक साथ होते हैं तो मुझे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जिमिन मेरे साथ बैठ भी जाए या खड़ी भी हो जाए तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। देख जंकुक, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, ये मेरे साथ अपने आप हो रहा है। मैं इस चीज के लिए खुद से नफरत करने लग रहा हूँ। क्या सुगा? मैं ये मान सकता हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा, मैं भी तुझसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी सुगा, ते मेरी भाभी है, तेरी होने वाली वाइफ है, लेकिन तुझे जैसे जिमिन के लिए फील होता है वैसे ही मुझे सेम ते के लिए फील होता है, और सेम ते भी मुझसे ऐसे ही बातें करती हैं सपने में, और भी बहुत कुछ होता है। हम क्या करें सुगा, हमारे साथ ये क्या हो रहा है? नहीं जंकुक, मैं हैरान नहीं हूँ, और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा, जो कि मुझे लगना चाहिए। तुम्हें पता है जंकुक, सुबह वो पुरोहित आए थे, हमें उनके पास जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना उन्होंने सुबह क्या कहा, कि हम सही जोड़े से तो शादी कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें हमारे बारे में कुछ न कुछ तो पता ही है। यस, यू आर राइट सुगा, तुम सही कह रहे हो, हमें उनके पास जाना चाहिए, हम कल सुबह ही जाएंगे। और नामजुन को कैसे समझाएंगे? जंकुक, जब हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो नामजुन के साथ भी हो रहा होगा, लेकिन नामजुन का तो पता है तुम्हें, वो किसी को धोखा देना नहीं चाहता।
हम कल ऐसे ही घूमने के बहाने से उसे ले जाएंगे। वहाँ जाकर अगर कुछ पता चला तो ठीक है, नहीं तो हम नामजुन को समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर कल चलते हैं हम सब। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों घूमने के बहाने से नामजुन को भी अपने साथ ले जाते हैं और वो पुरोहित के घर चले जाते हैं। जी कहिए, आप लोगों को किससे मिलना है? जी हमें पुरोहित जी से मिलना है, हमें उनसे बात करनी है। अच्छा, आप लोग यही इंतजार कीजिए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। ठीक है। तुम लोग घूमने का बोल के पुरोहित जी के घर क्यों लेके आए हो? नामजुन भाई, आप थोड़ी देर साथ बैठिए ना, आपको पता चल जाएगा। तुम लोग कुछ गड़बड़ करने तो नहीं वाले हो? नहीं नहीं नामजुन भाई, हम क्यों गड़बड़ करेंगे, हमें बस कुछ सवालों के जवाब चाहिए। तुम लोगों ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। कैसे सवाल? कौन से सवाल? शांत रहिए नामजुन भाई, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हाँ नामजुन भाई, अभी पुरोहित जी के आते ही सब पता चल जाएगा। मुझे पता ही था तुम तीनों यहाँ जरूर आओगे। मैं तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहा था। क्या तुम तीनों को सारी चीजें, सारी बातें याद आ गई, या वो सारी बातें तुम मुझसे जानने आए हो? आपको देखकर लगता है कि आप सब जानते हैं, तो प्लीज बताइए, क्या हम अपने सही जीवन साथी से शादी तो कर रहे हैं ना, या हम कुछ गलत कर रहे हैं? सुगा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज से हमारी शादी स्टार्ट है और तुम ये सब। नामजुन भाई, एक मिनट शांत रहिए प्लीज। पुरोहित जी बताइए ना, क्या सुगा सही कह रहा है? क्या बकवास कर रहे हैं ये लोग? लगता है ये अपने प्रेम को पहचानने में देरी कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, समय है, पहचान लेंगे। नामजुन, मैं तुम्हें बताता हूँ बेटा कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तुम सबको वो सारी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे साथ पूर्व में घटित हुई है। जी पुरोहित जी, आप बताइए, हम सुन रहे हैं। नामजुन भाई, हमारी बात नहीं माननी मत मानो, लेकिन कम से कम इनकी बात तो सुन लो, उसके बाद कुछ फैसला लेना। सिर्फ एक बार, हमारी दोस्ती के लिए। हाँ नामजुन भाई, हमारी दोस्ती के लिए सुन लो, उसके बाद जो आप फैसला लोगे हम वही करेंगे। बेटा, मैं सुनाऊंगा तो तुम्हें कहानी लगेगी, मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में ही ले चलता हूँ। ऐसा कहकर पुरोहित जी वो तीनों का हाथ पकड़ लेते हैं और वो तीनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। राजा धीराज महाराज जंग होशो पधार रहे हैं। सभी से विनती है कि वो सभा में शामिल रहे। पिताश्री, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम चाहते हैं उनसे ब्याह करना, और महाराजा नामजुन वो भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। आप सिर्फ इसीलिए पीछे हट रहे हैं ना, क्योंकि हम वहाँ अकेले हो जाएंगे। पर पिताश्री, हम वहाँ अकेले कैसे होंगे जब महाराजा हमारे साथ होंगे? दीदी सही कह रही है पिताश्री, हमें भी सिर्फ इनसे ही शादी करनी है और किसी से नहीं। जरूरी तो नहीं कि हम सब एक ही घर में जाएं। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसी से शादी करेंगे, और हम महाराजा जंकुक से प्रेम करते हैं। पिताश्री, हम भी महाराजा युंगी से ही शादी करेंगे, और अगर वो हमें न मिले तो हम मर जाएंगे। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हम राजकुमारियां हैं पिताश्री, हमें अपने पसंद के वर चुनने से कोई नहीं रोक सकता, ये हमारा अधिकार है। ठीक है, हम तुम तीनों का विवाह तुम्हारे मनपसंद वर से करवा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम इन तीनों के बीच में एक युद्ध रखेंगे जिसे इन तीनों को ही जीतना होगा। अगर ये तीनों जीत गए तो हम इन तीनों का विवाह आप तीनों के साथ करवा देंगे। तो बताइए, आप तीनों को ये मंजूर है? पिताश्री, लेकिन ये गलत बात है। ये तीनों आपस में ही कैसे लड़ेंगे पिताश्री? इसमें नुकसान तो हमारा ही है ना पिताश्री। अगर इन तीनों को कुछ हो गया तो? अब हमने तो अपनी शर्त रख दी। महाराजा, अब तुम तीनों बताओ, क्या तुम तीनों इसे पूरा करोगे? हम तैयार हैं महाराजा, हम भी तैयार हैं। हम जमीन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम भी इस युद्ध के लिए तैयार हैं। हम करेंगे इन दोनों से युद्ध। जी महाराज, आप युद्ध के दिन की तारीख तय कर लीजिए, हम तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, हमें आप तीनों से यही उम्मीद थी। अभी आप सब अपने कक्ष में जाइए, कल ही ये युद्ध होगा। अभी आप सब आराम कीजिए।
इसके बाद वो सब अपने अपने कक्ष में चले जाते हैं। देखा पुरोहित जी, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि हम अपने तीनों राजकुमारियों की शादी किसी अलग अलग जगह में करें, जो वक्त आने पर एक दूसरे का साथ ना एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। महाराजा, उनकी कोई गलती नहीं है। आपने शर्त ही ऐसी रखी है कि उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। हम तो कहते हैं युद्ध रुकवा दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी जगह आप पछताएं। हम तो चाहते ही हैं पुरोहित जी कि युद्ध में तीनों में से कोई ना बचे, ताकि हम अपने बेटियों की शादी ऐसे घर में करें जहाँ तीनों भाई एक साथ मिलजुल कर रहते हो। कल का दिन हमारे लिए शुभ हो। आप बस ऐसे ही कामना करें। आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। बेटियों के प्यार में आप अंधे मत बनिए। वैसे सब मंगलमय ही हो, हमारी हमेशा से ऐसी ही कामना है। जी, सब मंगलमय ही होगा। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जंकुक। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं ते। आप चिंता मत कीजिए, हम ये जंग जीतकर आपको अपने साथ ले जाएंगे। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया। यूंगी, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें पता है। हम ये जंग जीत कर जल्दी आएंगे। यूंगी, अपना ख्याल रखिएगा। हमें बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, हम अपना ख्याल रखेंगे। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी। महाराज, महाराज आप कहाँ हैं? महाराज, हमें बहुत डर लग रहा है। कल क्या होगा, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कल जो होगा अच्छा ही होगा, और अगर कल हमें कुछ हो भी गया तो हमें इस बात का तो अफसोस नहीं रहेगा कि हमने आपको पाने की कोशिश ही नहीं की। महाराज, ऐसी बातें मत कीजिए, हम मर जाएंगे। जिन, हम आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, आप ऐसी बातें मत कीजिए। हम तीनों सही सलामत आएंगे। हम तीनों ही सही सलामत आप तीनों के पास आएंगे। इधर आइए आप हमारे पास। आज की रात इन तीनों के लिए ही बहुत भारी थी। अगले दिन युद्ध का ऐलान होता है और युद्ध शुरू हो जाता है, और ये तीनों युद्ध जीत भी जाते हैं। तीनों में से किसी को कुछ नहीं होता, लेकिन लौटते वक्त हम बहुत खुश हैं। हम तीनों ने ये जंग जीत ली। अब हम उन तीनों राजकुमारियों के साथ अपना ब्याह करेंगे। हम वहाँ जाते ही इस बात का जश्न मनाएंगे। हाँ, ये तो है। हमें भी बहुत खुशी हो रही है आज। पता नहीं आज हमें ये रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा। हमें अपने राजकुमारी के पास जाना है। महाराजा जंकुक, थोड़ा सब्र कीजिए, अब वो आपकी ही है। बस थोड़ी देर और, फिर हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही ये तीनों जा रहे होते हैं तो फिर कोई पीछे से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है और इन तीनों की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये खबर पूरे राज्य में फैल जाता है और ते, जिमिन, जिन, ये तीनों भी आत्महत्या कर लेती हैं अगले जन्म का वादा करके। ते, ये क्या कर दिया हम तीनों ने? इसका मतलब मैंने जिमिन के लिए दोबारा जन्म लिया। मैं यहाँ जिमिन के लिए आया हूँ। हम ये सब उन तीनों को कैसे बताएंगे? जिमिन, हमें रोना नहीं चाहिए, हमें अपनी गलती सुधारनी चाहिए। हमें उन तीनों को सब सच बताना चाहिए। हाँ नामजुन भाई, हम बताएंगे, वो हमें समझेंगी। उनके दिल में भी तो हमारे लिए प्यार होगा ना। हम अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे। हाँ जंकुक, मैं ते के साथ नहीं रह सकता। ते तुम्हारी है। मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। पहले भी मुझे ये फील होता था, लेकिन अब तो मैं जान गया हूँ कि जिमिन सिर्फ मेरी है और मैं उसका। आज से हमारी शादी स्टार्ट है। हमें ये सब जल्दी करना पड़ेगा। हाँ सुगा, हमें ये सब जल्दी करना पड़ेगा। इसके बाद ये तीनों उन तीनों को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ते, जिमिन, जिन, ये तीनों इनकी बात ही नहीं सुनती।
उन्हें लगता है कि ये तीनों कोई मजाक कर रहे हैं। ऐसे तैसे शादी का दिन भी आ जाता है। ते मेरी बात सुनो, तुम जंगकुक से शादी कर लो, वो तुमसे प्यार करता है। तुम पागल हो गए हो सुगा? नहीं ते, प्लीज, मैं सच कह रहा हूँ, आज हमारी शादी है। क्या तुम तीनों को सच में कुछ याद नहीं आ रहा? ते, जंगकुक तुमसे प्यार करता है। बस बहुत हो गया सुगा। ते रुको, अब हम क्या करें? देखो जिन, मैं मजाक नहीं कर रहा। नामचुन भाई तुमसे प्यार करते हैं, मैं नहीं। मैं तो ते से प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो। क्या तुम लोगों को सच में कुछ याद नहीं आ रहा? जंगकुक, अगर तुमने एक बार भी कुछ और बोला ना तो मैं मार दूंगी तुम्हें। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन प्लीज याद करो। जंगकुक, आज हमारी शादी है, पागलपन मत करो। मैं जा रही हूँ, तुम तैयार हो जाना। जिन, देखो नामजुन, एक ही बात करके मुझे बार बार तंग मत करो, ओके? आज हमारी शादी है और मुझे बहुत काम है। प्लीज जिन, मैं सच कह रहा हूँ। नामजुन बेबी, अब मजाक ज्यादा हो रहा है, मुझे हर्ट हो रहा है। प्लीज तुम ऐसा मत बोलो। देखिए ना जिंदी, ये तीनों का क्या मजाक चल रहा है। हाँ वही तो जिमिन, चलो हम तैयार होते हैं। जिन सुनो, हम जा रहे हैं। ते, तुम्हें कुछ पता है इन तीनों को क्या हो गया है? पता नहीं जिमिन, अजीब अजीब सी बातें किए जा रहे हैं। कहते हैं कि मुझे जंगकुक किससे शादी करनी चाहिए। हाँ वही तो, और सुगा मुझसे। ते, क्या हम कुछ मिस कर रहे हैं? क्या हमें कुछ चीज की जानकारी होनी चाहिए जो हमें नहीं पता? आई डोंट नो जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ आ गया हमें क्या करना है। तुम दोनों चलो मेरे साथ। समधी जी, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छा हूँ। आपने इतने अच्छे दामाद जो ला कर दिए मुझे, सच में मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब आप खुश नहीं रहेंगे। आपको पता है, जिन्हें आप मेरा बेटा समझ रहे हैं वो असल में मेरे बेटे हैं ही नहीं। वो तीनों तो एक सड़क छाप गुंडे हैं, जिसे मैंने रास्ते से उठाकर अपना बेटा बना लिया। मिस्टर जंग होसुक, आपने मेरी भाई की बेइज्जती की थी ना, काई मेरा भाई है, उसका बदला तो मैंने ले ही लिया। पता है आज मेरे कलेजे को कितनी ठंडक पहुंच रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तीनों तुम्हारे बेटे नहीं हैं। मुझे तो इसी बात की टेंशन थी कि इतने अच्छे लोग तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। मुझे पहले से ही पता था कि तुम काय के भाई हो, लेकिन मैंने फिर उन तीनों को देखा। तुमने इन्हें नहीं मिलवाया, ऊपर वाले ने इन 6 लोगों को मिलवाया है। तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझसे बदला लिया, पर एक तरफ से देखा जाए तो तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मैंने जो पिछले जन्म में इन तीनों के साथ किया, इन्हें अलग कर कर इस बार मैं वैसा नहीं करूँगा। मैं तीनों को हमेशा साथ रखूँगा। जैसे मेरे तीनों दामाद को ये समझ आ गया कि वो तीनों पिछले जन्म में किससे, सही इंसान से प्यार कर रहे थे, वैसे ही मेरी तीनों बेटियों को भी समझ आ जाए, फिर मेरा पश्चाताप पूरा हो जाएगा। व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर जंग? तुम इन सड़क छाप लोगों को अपना दामाद बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उनका नहीं अंकल, आपका दिमाग खराब हो गया है। जिन, ये तीनों मेरे बेटे नहीं हैं। हमें पता है अंकल, और थैंक यू इन्हें हमारी जिंदगी में लाने के लिए। जिन बेटा, तुम्हें सब याद आ गया? डैड, जब वो तीनों हमसे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब हम तीनों पुरोहित के पास गए थे। पुरोहित? हाँ, और वहीं से हमें इस सब के बारे में पता चल गया। अंकल, आप आ ही गए हो तो शादी देखकर ही जाना। जस्ट शट अप, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगा। तुम्हें तो मैं देख लूंगा, मैं इंतजार करूंगा। माय प्रिंसेस, तुम तीनों को सब याद आ गया? तुम्हें पता है वो तीनों कितने खुश होंगे, बेचारे कितने दिन से दुखी थे। एक्चुअली आर्मी, जिन ते जिमिन तीनों पुरोहित जी के पास गई थी और उन्हें भी सब पता चल गया कि कैसे क्या हुआ था। और अभी तक हमारे तीनों हीरो को ये पता ही नहीं है कि इन तीनों को सारी बातें याद आ गई हैं। एक्चुअली ये इनका प्लान है मंडप में उन्हें सरप्राइज देने का। देखो, मैं ये शादी नहीं कर सकता। ते, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करूँगा। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो इट्स ओके, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। यूंगी, क्या सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं? मैंने तो अपने पूरे लाइफ में नहीं सोचा था कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा।
आई लव यू सुगा, आई लव यू युंगी, आई लव यू सो मच। जिमिन तुम मेरे साथ मंडप में तुम बैठी हो। आई लव यू टू जिमिन। तुम्हें नहीं पता मैं कितना खुश हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। मैं तेज शादी नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता, उससे तो जंकुक प्यार करता है। आई नो युंगी, हम तीनों को सब पता है, पुरोहित जी ने हमें सब बता दिया। जंकुक के साथ मंडप में ते बैठी है और नामजून के साथ जिन। हमें सब पता चल गया। क्या सच में? वो दोनों भी बहुत खुश होंगे जिमिन। थैंक यू सो मच तुम तीनों का। थैंक यू सो मच ते, सारी बातें याद करने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू टू जंकुक। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। थैंक यू सो मच जिन, मुझे याद करने के लिए। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू जूनी। हमें याद आना ही था, हमारा दिल जो एक है। और ऐसे ही इन तीनों की सही जोड़ी बन जाती है और इनकी शादी भी कंप्लीट हो जाती है। क्या हुआ जिन, तुम बाहर क्यों रुक गई? नामजुन, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमारे रूम में अपनी गोद में उठा कर ले जाओ प्लीज। ओके जिन, जैसा मेरी मैडम चाहे। तो चलिए मैडम, आ गया हमारा रूम। आई लव यू नामजुन, लव यू टू जिन। चलो अब मैं फ्रेश होके आता हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो। नामजुन, फ्रेश होना जरूरी है क्या? तुम कहो तो ये सब करने के बाद फ्रेश हो जाए एक साथ। हाँ। हम्म, हम्म, हम्म। जंकुक, जंकुक, मैं कहीं नहीं जा रही। आई नो ते, सॉरी। प्लीज बेबी थोड़ा धीरे करो, मैं यहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। सॉरी बेबी, थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। अब से मैं स्लो ही करूँगा। आई एम सॉरी, आई लव यू। थोड़ा स्लो करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। सॉरी बेबी। गुड। एंड आई लव यू टू। कंटिन्यू करो, बच्चों की तरह मुंह मत फुलाओ। रेडी बेबी? यस डैडी। आई लव यू सो मच, लेकिन मैं जेंटल नहीं रहूँगा। मुझे चलेगा डैडी। दैट्स माय गर्ल।